दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों से पिछले वीडियो में कहा था कैसे श्री राम भगवान की बड़ी बहन के बलिदान से हुआ श्री राम भगवान और उनके भाइयों का जन्म, ये जानने के लिए आप लोगों से निवेदन है कि ये वीडियो अंत तक देखें। जब अयोध्या नरेश राजा दशरथ और माता कौशल्या के विवाह के कुछ समय पश्चात उनकी पुत्री शांता जन्म लेती हैं, तब राजा दशरथ बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन और कुछ समय बीत जाने पर राजा दशरथ को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, तब वो बहुत चिंतित रहने लगते हैं। रात रात भर जागते रहते हैं और इसी वजह से पुत्र की प्राप्ति के लिए वो रानी सुमित्रा और कैकेयी से भी विवाह करते हैं। लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद भी रानी सुमित्रा और कैकेयी उनको पुत्र का सुख नहीं दे पाती, तब वो बहुत चिंतित होने लगते हैं। उनको राज्य की चिंता होने लगती है कि राज्य का देखभाल कौन करेगा। वंश की चिंता होने लगती है कि वंश की देखभाल कौन करेगा, वंश आगे कौन बढ़ाएगा। और दूसरी तरफ देवी शांता दिन पे दिन गुणों से परिपूर्ण होती जाती हैं, चाहे वो युद्ध का क्षेत्र हो, चाहे वो ज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो पाक कला का क्षेत्र हो। एक बार देवी शांता कुछ सैनिकों के साथ युद्ध कला का अभ्यास करती हैं, तो उनका अभ्यास देख के राजा दशरथ बहुत गौरवान्वित होते हैं और कहते हैं, अद्भुत शांता अद्भुत, तुम कितने गुणों से परिपूर्ण हो, काश तुम मेरे पुत्र के रूप में जन्मी होती। तब ये सुन के देवी शांता को बहुत दुख होता है और मायूस हो जाती हैं, लेकिन अपनी मायूसी राजा दशरथ के सामने प्रकट नहीं करती। लेकिन जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति की कामना ने उनको और दुर्बल बना दिया। इसीलिए राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ से मार्गदर्शन का निवेदन किया। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, एक मार्ग है पर बहुत कठिन है। तब राजा दशरथ कहते हैं, यदि वो असंभव भी हो तभी मैं संभव कर दूंगा, आप आदेश करें। तब गुरु वशिष्ठ कहते हैं, बहुत समय पूर्व वसुंधा पर्वत पर ऋषि विवंतक तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या का लक्ष्य था ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त करना, किंतु देवराज इंद्र को ये स्वीकार नहीं था। उनकी तपस्या को भंग करने के लिए देवराज ने उर्वशी नाम की एक अप्सरा को भेजा। तब ऋषि विवंतक का ब्रह्मचर्य भंग हो गया। उसके परिणाम स्वरूप उनके पुत्र ऋषि श्रृंग का जन्म हुआ। उसके उपरांत उर्वशी देवलोक लौट गई और इस अनुभव ने विवंतक को स्त्रियों के प्रति द्वेष से भर दिया। अपनी असफलता का बोझ था उन पर और अब वो चाहते हैं जो वो नहीं कर पाए उनका पुत्र ऋषि श्रृंग करे। उनको सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने उनका पालन पोषण किया और कभी ये पता नहीं लगने दिया कि संसार में स्त्रियां भी होती हैं। वसुंधा पर्वत पर पशुओं में भी नर पाए जाते हैं, मादा नहीं। विभंतक ने उस पर्वत पर एक ऐसा ऊर्जा मंडल स्थापित किया है कि यदि किसी स्त्री ने वहां जाने का प्रयास भी किया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो यदि किसी प्रकार ऋषि श्रृंग को गृहस्थ बना के उनके द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया जाए तो संभव है कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाए। उस दिन के पश्चात राजा दशरथ बहुत चिंतित रहने लगे और उन्होंने बहुत सारी देवदासियों को ऋषि श्रृंग के पास भेजा, लेकिन कोई भी उनके पास जाने में सफल नहीं हुई। तब देवी शांता अपने पिता के पास आती हैं और कहती हैं, मैं जाऊंगी पिताजी। उसके बाद माता कौशल्या को आश्चर्य होता है और बोलती हैं, ये क्या कह रही हो तुम, वहां नहीं जा सकती। तब देवी शांता बोलती हैं, मैं पिताजी को दुखी नहीं देख सकती, इसीलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं जाऊंगी। ये बोल के वो अपने पिता से आज्ञा लेके चली जाती हैं। उसके बाद माता कौशल्या को बहुत दुख होता है। तब राम पूछते हैं माता कौशल्या से, उसके पश्चात आपने कभी नहीं देखा दीदी को? तब माता कौशल्या बोलती हैं, एक बार देखा था जब वो ऋषि श्रृंग की अर्धांगिनी के रूप में पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए पधारी थी, लेकिन तब वो सिर्फ अपने ऋषि श्रृंग की पत्नी थी, मेरी पुत्री नहीं। उसके बाद उस यज्ञ से खीर की प्राप्ति होती है, आशीर्वाद के रूप में, जिसे रानी कौशल्या को दिया जाता है। और फिर रानी कौशल्या उसमें से थोड़ा खीर रानी कैकेयी को देती हैं और थोड़ा खीर रानी सुमित्रा को देती हैं। फिर रानी कैकेयी अपने खीर में से थोड़ा खीर रानी सुमित्रा को देती हैं। इस प्रकार तीनों रानियां वो आशीर्वाद के रूप में प्राप्त खीर आपस में बांट के खा लेती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कौशल्या माता से श्री राम भगवान
और कैकेयी माता से भरत और सुमित्रा माता से 2 पुत्र प्राप्त होते हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और पुत्र कामेष्टि यज्ञ के पश्चात देवी शांता सब त्याग के ऋषि श्रृंग के साथ रहने लगती हैं। तो दोस्तों, ये थी देवी शांता के बलिदान की कहानी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। साथ में बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। जय श्री राम।